हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मेरा नाम चारू अग्रवाल और आज हम देखने वाले हैं हमारा डे 3 का टॉपिक जो कि है प्रयोजनवाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोजनवाद के उद्देश्य। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रयोजनवाद के उद्देश्य सबसे पहला आपका टॉपिक दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रयोजनवाद होता क्या है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य किसी भी चीज के आपको अगर जानने हैं तो आपको पहले जानना होगा कि वो चीज है क्या, प्रयोजनवाद है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो वाद होते हैं एक तरीके की मान्यता होती है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आदर्शवाद। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद में देखिए क्या होता है कि प्रयोजनवाद ये मानता है कि वह कोई भी सिद्धांत, वह कोई भी बात, वो विचार जो कि सिद्ध किया जा सके, ठीक है, वह प्रयोजनवाद है। कहने का मतलब है यहाँ पे वह विचारक आएंगे जो कि किसी भी बात का प्रमाण मांगते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई काम करना है, ठीक है, अगर आपने सोचा कि आपको यह कार्य करना है, ठीक है, तो उस कार्य का परिणाम क्या होगा यह आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कुछ करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, तो वह मान्यता किस में आ गई, प्रयोजनवाद में आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये काफी ज्यादा साइंस से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है और प्रूफ्ड है, इसलिए यह जो मान्यता है वह अधिकतर लोग मानते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें हमारे पास प्रूफ हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा विचार जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, जो कि हम सिद्ध नहीं कर सकते, वो हम प्रयोजनवाद के अंतर्गत नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रयोजनवाद का उद्देश्य। प्रयोजनवादी निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते, यानी कि वो एक पर्टिकुलर निश्चित चीजें नहीं मानते, फिक्स नहीं है उनके लिए कोई भी उद्देश्य। वे तो समय और आवश्यकता अनुसार मनचाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कि वो सिद्ध करने में विश्वास रखते हैं। तो देखिए जैसा कि होता है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल को 50 तरीके से करेंगे ना तो आपके पास 50 रिजल्ट आएंगे। उसी तरह से अगर प्रयोजनवाद विचारधारा को मानने वाले देखें तो प्रयोजनवादी जो होते हैं वो समय के और आवश्यकता के अनुसार जितने चाहें उतने उद्देश्यों को शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। फिर भी कुछ रूपों में उन्होंने शिक्षा को स्पष्ट किया है। देखिए कौन कौन से रूप हैं। सबसे पहला आता है मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। ठीक है, तो इस उद्देश्य के अनुसार बालक स्वयं अपने लिए मूल्यों की रचना कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक द्वारा समुचित परिस्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे क्या है, बालक जो है वो अपने मूल्यों की रचना खुद कर सके। नेक्स्ट है रुचियां एवं प्रवृत्तियों पर बल। बालक को शिक्षा उसकी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुरूप दी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो छात्र आप पढ़ा रहे हैं, जितने छात्र आप पढ़ा रहे हैं, उन सभी की किसी ना किसी चीज में रुचि होगी। तो उनकी जिस भी चीज में रुचि है, मानिए किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को साहित्य पढ़ना पसंद है, किसी को विज्ञान प्रैक्टिकल करना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसकी जिस भी चीज में रुचि है उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसी की प्रवृत्तियों के बारे में उसे बताना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। ठीक है, आगे आता है छात्र का विकास करना। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र का विकास करना होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जबकि हमसे जो शिक्षित हो रहा है, यानी कि जो भी छात्र है वो अपना विकास कर पाता है, यानी उसका सही रूप में विकास हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है सामाजिक कुशलता का विकास करना। सामाजिक कुशलता यानी कि उसे किसी भी कार्य में, समाज में एक कुशल बनाना। ठीक है, प्रयोजनवादी छात्र की सामाजिक कुशलता पर विशिष्ट बल देते हैं। तो प्रयोजनवाद के जो मानने वाले हैं, प्रयोजनवादी जो हैं, वह छात्र की सामाजिक कुशलता पर विशेष रूप से बल देते हैं। सामाजिक कुशलता का अर्थ है सही मायने में कि समाज में कुशल रूप से रहना, यानी कि एक तरीके से
सामान्य व्यक्तित्व रखना, अच्छा उत्तम व्यक्तित्व रखना, ठीक है, और नैतिकता की राह पे चलना। तो ये चीजें जो हो गई, ये हो गई हमें समाज में कुशल बनाने का कार्य करने वाली, ठीक है, यानी कि समाज के हिसाब से आप बहुत ही आदर्श व्यक्ति हो, ठीक है। आगे देखिए, कोठारी आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों को अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया है। इसमें प्रयोजनवाद को आधार माना गया है, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने क्या किया है, शिक्षा के कुछ उद्देश्य दिए हैं और उस उद्देश्य में किसे माना है आधार, प्रयोजनवाद को, ठीक है। तो क्या क्या उद्देश्य दिए हैं, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना, शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बल देना, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना और जिज्ञासा, मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल के विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना। यानी कि जिस भी चीज में जिस व्यक्ति को स्किल्स हैं या जिस व्यक्ति की रुचि है, वो उन चीजों का, उन रुचियों का विकास करना, ये भी क्या है, एक तरीके से शिक्षा का उद्देश्य में आता है, जो कि किसके आधार पर है, प्रयोजनवाद के आधार पर है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, पॉज करके, ठीक है। फिर देखिए प्रयोजनवाद के सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पे देखिए थ्योरीज कहिए या प्रिंसिपल्स कहिए या फिर आपकी विशेषताएं लिखने की नहीं आती हैं तो आप वहां पे इसे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत जो हैं वो पहला है सत्य परिवर्तनशील है, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। सत्य देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, यानी कि जैसा भी देश का समय है, जैसा भी समय चल रहा है और जैसी भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही क्या होगा, सत्य भी बदलता रहेगा। अन्य विचारधाराओं में सत्य को अपरिवर्तनीय बताया गया है। यानी प्रयोजनवाद के अलावा हम जो भी वाद हम पढ़ेंगे, चाहे वो हमने पढ़ा था आदर्शवाद या फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं यथार्थवाद, मानवतावाद, तो उन सभी विचारधाराओं में क्या मिलेगा, सत्य अपरिवर्तनीय है, यानी कि सत्य बदलता नहीं। लेकिन प्रयोजनवाद का मानना है कि सत्य बदलता रहता है, सत्य समय के साथ बदलता है, ठीक है। सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य मानव निर्मित होता है, यानी कि सत्य को कौन बनाता है, मानव बनाता है। परिस्थितियों के परिवर्तन से ही समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य चिंतन करता है। जिन समस्याओं में मानव सफल होता है वह सत्य माना जाता है। तो जो भी ऐसी समस्या है जिसमें मानव सफल हो पाया वह सत्य है, और जिसमें मानव सफल नहीं हो पाया वह असत्य है, क्योंकि वह बात अधूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सिद्धांत, कोई भी ऐसा विचार जिसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, जो हम सिद्ध नहीं कर सकते, वह कोई भी चीज प्रयोजनवाद के अंतर्गत नहीं आती, यानी प्रयोजनवाद के लिए ऐसी चीजें निरर्थक है, ठीक है। आगे देखिए उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवाद के अनुसार केवल वही नियम, वस्तु या विचार ठीक है जो हमारे लिए उपयोगी हो। जो विचार या नियम हमारे लिए उपयोगी नहीं है वे क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। आगे देखिए मानवीय शक्ति पर बल। प्रयोजनवादी मानवीय शक्तियों पर विशेष बल देते हैं। इस शक्ति के द्वारा ही मनुष्य समस्या को समझता है, उसे हल करने का उपाय सोचता है और कार्य करने की शक्ति रखता है। आगे देखिए नेक्स्ट है सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा। प्रयोजनवादी अनेक प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां, बंधनों और परंपराओं की उपेक्षा करते हैं। ये लोग विचारों की अपेक्षा क्रियाओं पर बल देते हैं। यानी कि प्रयोजनवाद को मानने वाले जो लोग हैं वो सामाजिक रूढ़ियों, बंधनों और परंपराओं को नहीं मानते, या कहना चाहिए उनका उल्लंघन करते हैं, ठीक है। ये लोग विचारों की अपेक्षा किस पे बल देते हैं, क्रियाओं पर बल देते हैं। यानी कि केवल विचार काम के नहीं है, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद हमें जब रिजल्ट मिलता है वो चीज जो है उस पर यहाँ पर बल दिया जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा। प्रयोजनवादी आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अध्यात्म जो है देखिए सिद्ध नहीं किया गया है, ठीक है, वह सिद्ध नहीं है, वह हमें दिखता नहीं है, वह हमें मतलब अध्यात्म के लिए हमें क्या है, अध्यात्म को महसूस करना पड़ेगा। अध्यात्म को जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अध्यात्म के लिए क्या होता है, बुद्धि की जरूरत होती है, मन शांत करने की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पे प्रयोजनवादी किस चीज को मानते हैं, जिस चीज को सिद्ध किया जा सके, यानी कार्य करने से पहले हमें परिणाम का पता हो। और अध्यात्म में किया गया कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसके परिणाम का हमें पता हो,
ठीक है। तो प्रयोजनवादी आध्यात्मिक तत्वों की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वे व्यवहारिक जीवन को महत्व देते हैं। ठीक है। परमात्मा को वह मनुष्य की कल्पना मात्र मानते, क्योंकि परमात्मा तो दिखते नहीं है, तो प्रयोजनवादियों का मानना है कि जो परमात्मा है वो केवल एक कल्पना है। आत्मा को वह तत्व के रूप में देखते हैं जो क्रिया करता है, परंतु इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब आत्मा को भी वह महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो आत्मा, ये तो जानते हैं कि आत्मा है, लेकिन वो क्या काम करते हैं कि आत्मा को वो ऐसा तत्व मानते हैं जो कि कार्य करता है, क्रिया करता है। ठीक है। परंतु इसका कोई उपयोग नहीं है, तो आत्मा का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है। इसलिए वह आत्मा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। आगे आता है आपका सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल। तो देखिए, प्रयोजनवादी विचारकों ने सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन समाज में ही व्यतीत होता है, इसलिए समाज की उन्नति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, प्रयोजनवादी विचारक जो हैं वो सामाजिक और प्रजातांत्रिक यानी कि जो राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण होता है उस पर बल देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। ठीक है। उसका जीवन क्या है, समाज में ही व्यतीत होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप समाज में रहते हैं तो आपका जो जीवन है वो भी समाज में ही व्यतीत होगा, इसलिए समाज की उन्नति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समाज में सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर बालक अपना विकास कर सकता है। ठीक है। तो समाज में जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, अगर किसी बालक को उसमें भाग दिलवाया जाता है यानी उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है, तो क्या होगा, इससे वह अपना और समाज का विकास कर पाएगा। ठीक है। आगे देखिए, लास्ट है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। ठीक है। आदर्शवाद में देखिए, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या था, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। जबकि प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। तो प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। वे मनुष्य के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। वे चाहते हैं कि मनुष्य अपनी समस्याओं को समझकर उन्हें हल करे और अपनी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करे, और ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो उसे सुख प्रदान कर सके। मनुष्य को सुखपूर्वक जीने के लिए अपना सामाजिक विकास भी करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आपका जितना भी जीवन है, आप उस जीवन को सुखपूर्वक जिए। कोई इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है, कोई पहला उद्देश्य नहीं है, कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। सीधा सीधा प्रयोजनवादियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति है वो अपना जितना भी जीवन जी रहा है वह सुखपूर्वक जीना चाहिए, यानी वह अपना जीवन खुशी से जिए। तो उसे ऐसे वातावरण का निर्माण अपने आसपास करना चाहिए जिससे कि उसे खुशी मिलती हो, जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। ये देखिए, ये सब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अभी बीएड का एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है, 31 जनवरी तक। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने एग्जाम नहीं दिया था और बीएड में एडमिशन लेना चाहता है और अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।